नेशनल चैम्बर भवन जीवनी मंडी में मसाला उद्यमियों पर फूड विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई के चलते ब्रांडेड मसाला व्यापारियों की छवि धूमिल होने और उनको परेशान किए जाने की मंशा के तहत चैम्बर अध्यक्ष अतुल गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें नामचीन मसाला कारोबारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अध्यक्ष अतुल कुमार गुप्ता ने कहा कि सरकार द्वारा उद्योगों के लिए नियम बहुत ही कड़े व अव्यावहारिक बनाए गए हैं। मानकों को पूरा करना कठिन ही नहीं बल्कि अव्यावहारिक भी है। इस संबंध में चैम्बर द्वारा विभाग, राज्य सरकार, प्रदेश और केंद्र सरकार को पत्र भेजा जाएगा ताकि उद्योगों को विशेष रूप से लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नियमों में सरलीकरण किया जाए, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। एक उद्यमी को 25 विभागों से जूझना पड़ता है। नियम अव्यावहारिक होने के कारण उनका शोषण होता है, जिसमें लघु और सूक्ष्म उद्योग चलाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में मसाला उद्योग को जांच के नाम पर निशाना बनाया गया है। इससे मसाला एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े उद्यमियों में रोष व्याप्त है। प्रेस वार्ता में चौबे जी, शिल्पा, दया, अंधा पसारी, कविता ड्राई फूड, प्राचीन पेठा आदि ख्याति प्राप्त खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े उद्यमी मौजूद रहे और उनके द्वारा पीड़ा व्यक्त की गई। सभी ने एक स्वर में कहा कि मसालों में कीटनाशक दवाओं की जांच प्रथम बार की गई है, जबकि मसाला उद्योग से कीटनाशक दवा का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। कीटनाशक एवं रसायन किसानों द्वारा फसल में उनकी उत्पादकता बढ़ाने और रोगों से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मसाले में नहीं। सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि मंडी में किसान की फसल विक्रय से पूर्व कीटनाशक और रसायन की जांच हो। मसाला उद्यमी इसमें निर्दोष फंसाए जा रहे हैं। आज की प्रेस वार्ता का मकसद जो फूड विभाग के द्वारा मसाला उद्योग में आंतक और शोषण किया जा रहा है, उसके संदर्भ में आज नेशनल चैम्बर ने ये प्रेस वार्ता बुलाई थी। आगरा के प्रमुख मसाला निर्माता चौबे जी दाल मसाला, आशीष मसाले, शिल्पा मसाले, मुंशी पन्ना, अंधा पसारी, कई लोगों का, हमारे जो सम्मानीय सभी सदस्य हैं, उन लोगों की जांच के नाम पर जो सैंपलिंग ली हुई और उसमें जांच जो आई, उसमें 265 जांचों में से 264 जांच उनकी नॉर्मल और एक जांच में 0.1% जो होना चाहिए था वो 0.107 आई। और इस तरीके से मसाला उद्योग में उनका कहना कि सब पेस्टिसाइड या केमिकल मिलाया जा रहा है। तो हमारा इन सभी मसाला उद्योग के सभी प्रमुख लोग यहाँ मौजूद हैं। इन लोगों का भी कहना है और हम लोगों का भी मानना है कि जो पेस्टिसाइड या केमिकल मिलाया जाता है या डाला जाता है, वो किसान अपनी खेती में जब उत्पादन करता है तो उस समय वो पेस्टिसाइड का अपनी फसल को कीड़ों से अपनी फसल को अच्छा उत्पाद बनाने के लिए वो उसको यूज करता है। तो इनकी ओर से कोई भी उसमें पेस्टिसाइड या केमिकल नहीं मिलाया जाता है। तो आज हमारा मकसद यही था कि सरकार से और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से कि आप लोग नियमों को इस तरीके से सरलीकरण करें। जो मसाला उद्योग कुटीर उद्योग है और आगरा में इतने फेमस ब्रांड है, जो वर्षों की तपस्या और वर्षों की मेहनत के बाद एक ब्रांड बन पाता है और उसमें उनका ये कहकर के इन मसालों वालों के द्वारा इसमें पेस्टिसाइड का यूज किया जा रहा है, ये गलत है और इसकी हम पुरजोर विरोध करते हैं। और नेशनल चैम्बर इसमें अपने फूड विभाग से भी और प्रदेश सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी लिखेगा और मिलेगा और इनके पक्ष को भी रखेगा कि जो केमिकल या जो भी चीज़ अगर इनके में बाई चांस निकल के आ रही है तो वो किसान के द्वारा यूज हो रही है। और हम तो सरकार से भी कहेंगे, जो मंडियों में ये मसाले जब बिकने आते हैं तो आप उनको वहाँ पर चेक कराएं और चेक करा करके जब आपको ये मालूम पड़े कि ये पेस्टिसाइड उसमें है और केमिकल उसमें है, तो फिर इसमें मसाला उद्योग के ऊपर ये आरोप लगाना कि ये यूज करते हैं जबकि पहले से ही चला रहा है।
ये जो पेस्टिसाइड वाला मैटर चल रहा है इसी के रिगार्डिंग है। इसमें हम लोगों के सैंपल फेल हुए और 265 जांचें कराई गई एक प्रोडक्ट की, जिसमें से ऑलमोस्ट 264 जांचें हमारी सही पाई गई हैं। और जो गलत भी है वो पेस्टिसाइड का जो मात्रा बढ़ी हुई आई है उससे हमारे इंडस्ट्री का या हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पेस्टिसाइड का उपयोग हम लोग डायरेक्टली नहीं करते। ये जो भी है ये साबुत मसाले में पीछे जहाँ पे इसका ओरिजिन है, जहाँ से फसल आ रही है, उसके द्वारा किसानों के द्वारा मिलाया जाता है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। ये जांच पहली बार हुई है। हम लोगों की रूटीन जांच तो होती रहती है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो कि आती रहती है हमारे पास, जो कि एगमार्क द्वारा भी की जाती है, FSSAI द्वारा भी की जाती है। लेकिन ये जो जांच है पेस्टिसाइड्स की, ये पहली बार हमारी हुई। रहे थे कि जब एवरेस्ट और MDH के कुछ नमूने फेल हुए थे पेस्टिसाइड की मात्रा को लेकर एक्सपोर्ट में, तो हमारे सैंपल लिए गए थे कि आपकी पेस्टिसाइड्स की जांच हो। पेस्टिसाइड्स करीब 265 पेस्टिसाइड्स है जिनकी जांच हुई है, 265 जांचें अलग अलग, उसमें से कुछ मानक फेल हुए। अब प्रश्न ये उठता है कि सरकार जो है पेस्टिसाइड का सारा इल्जाम मैन्युफैक्चरर्स पे लगा रही है, जो कि छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पर ये इल्जाम लगा रही है कि आप लोग पेस्टिसाइड मिलाते हैं, जबकि कोई उत्पादक किसी भी प्रकार का कोई भी मसाले में पेस्टिसाइड नहीं मिलाता है। पेस्टिसाइड का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो मुख्य उद्देश्य जो होता है वो फसल को बचाने के लिए होता है। अब जैसे फिप्रोनिल करके क्या पेस्टिसाइड है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि फसल में कोई प्रकार की फफूंद ना लगे, और वो पाया गया है तो वो हमारे एंड पर नहीं प्रयोग होता है किसी भी तरीके से। वो ना तो हमारे किसी प्रकार कोई आर्थिक लाभ देगा, ना हमारे कोई प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बढ़ाएगा या घटाएगा, वो हम प्रयोग में नहीं लाते हैं। और यही हमारा सरकार से कहना है कि सरकार ये हमारी बात समझे कि ये जो उत्पादों में पेस्टिसाइड पाए गए हैं ये हमारे द्वारा नहीं डाले गए हैं, ये किसान के एंड पर आ